नमस्ते, वेलकम टू एजुकेशन राइज। इस क्लास में हम करेंगे आत्म परिचय कविता का जो दूसरा पद है उसकी सप्रसंग व्याख्या और उसके फिर हम करेंगे प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पर हम करेंगे ये जो दूसरा पद है इसकी सप्रसंग व्याख्या और फिर इस दूसरे पद से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन समस्त प्रश्न उत्तरों को भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए तो करते हैं शुरू। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। तो ये दूसरा पद है। आइए करते हैं इस सबसे पहले हम इसके शब्दार्थ देखते हैं। उद्गार है ना, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। उद्गार का मतलब होता है दिल के भाव, मन में जो भावनाएं आती हैं उसकी बात यहाँ पर करी है। और दूसरी पंक्ति में कहा है कि मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। उपहार का मतलब होता है भेंट। नेक्स्ट है यह संसार अपूर्ण न मुझको भाता। भाता का मतलब होता है अच्छा लगता, संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। और मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ, यानी मैं कल्पनाओं की दुनिया में जीता हूँ, मैं कल्पनाएं करता रहता हूँ। दहा हृदय में अग्नि, दाह का मतलब होता है जला, जलना है ना, दाह का मतलब जलना। और दुनिया भव सागर पार करने को, तो भव सागर का मतलब होता है संसार रूपी सागर, इस दुनिया से इस संसार से पारने के लिए। और मौज, मैं मस्त मौजों पर बहा करता हूँ, तो मौज का मतलब होता है लहरें, मैं लहरों पर बहा करता हूँ। अब इसकी करेंगे सप्रसंग व्याख्या। सप्रसंग व्याख्या में आपको संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखनी है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित है या फिर उद्धृत है और इसके रचयिता प्रसिद्ध गीतकार हरिवंश राय बच्चन है। प्रसंग में लिखेंगे इस कविता में कवि जीवन को जीने की शैली बताता है, साथ ही दुनिया से अपने द्वंद्वात्मक संबंधों को भी उजागर करता है। यहाँ पर हम व्याख्या करेंगे इसकी। कवि कहता है कि कवि अपने मन की भावनाओं को दुनिया के सामने कहने की कोशिश करता है, इसलिए कवि कहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं अपने हृदय के भावों को लिए फिरता हूँ, मैं उनको लोगों को कहने के लिए फिरता हूँ। उसे खुशी के जो उपहार मिले हैं उन्हें वह साथ लिए फिरता है। उसे यह संसार अधूरा लगता है यह संसार अधूरा अपूर्ण मुझको न भाता, इस कारण यह उसे पसंद नहीं है। वह अपनी कल्पना का संसार लिए फिरता है, उसे प्रेम से भरा संसार अच्छा लगता है। वह कहता है कि मैं अपने हृदय में आग जलाकर उसमें जलता हूँ, जला हृदय में अग्निदाह करता हूँ, हृदय में आग जला करके मैं स्वयं जलता हूँ, अर्थात मैं प्रेम की जलन को स्वयं ही सहन करता हूँ। प्रेम की दीवानगी में मस्त होकर जीवन में जो सुख दुख आते हैं उनमें मस्त रहता हूँ। यह संसार आपदाओं का सागर है, लोग इसे पार करने के लिए कर्म रूपी नाव बनाते हैं। इस संसार से पार पाने के लिए लोग अनेक जत्न करते हैं, अनेक यत्न करते हैं, अनेक प्रयत्न करते हैं, परंतु कवि कहता है कि कवि संसार रूपी सागर की लहरों पर मस्त होकर के बहता है, उसे संसार की कोई चिंता नहीं है। इसका काव्य सौंदर्य देखेंगे। कवि ने प्रेम की मस्ती को प्रमुखता दी है, साथ ही साथ यहाँ पर व्यक्तिवादी विचारधारा की प्रमुखता है। और स्वप्नों का संसार में अनुप्रास अलंकार, भव सागर और भव मौजों में रूपक अलंकार है। भव रूपी सागर, भव मौजे। खड़ी बोली का स्वाभाविक प्रयोग हुआ है, तत्सम शब्दावली की बहुलता है और श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। अब हम देखेंगे इसके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है कि कवि के, अभी 5 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 4 प्रश्न हमने जो पहला पद था उसमें से बनाए थे और बाद में ये 5वां क्रम संख्या 5वां रहेगा। कवि के हृदय में कौन सी अग्नि जल रही है, वह व्यथित क्यों है ना। कवि कहता है कि जला हृदय में अग्नि दाह करता हूँ, तो कवि के हृदय में एक विशेष आग प्रेमाग्नि जल रही है, वह प्रेम की वियोगावस्था में होने के कारण व्यथित है। छठा प्रश्न है निज उर के उद्गार
और निज उर के उपहार से कवि का क्या तात्पर्य है स्पष्ट कीजिए। कवि ये दूसरे पद की प्रथम पंक्ति और दूसरी पंक्ति में कहता है कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। तो यहाँ पर निज उर के उद्गार का अर्थ यह है कि कवि अपने हृदय की भावनाओं को व्यक्त कर रहा है ना, उद्गार यानी भावनाएं। और फिर दूसरी पंक्ति में निज उर के उपहार से तात्पर्य है कवि खुशियों से भरा हुआ है जिसे वह संसार को बांटना चाहता है। 7वां प्रश्न है कवि को संसार अच्छा क्यों नहीं लगता। कवि कहता ना है यह अपूर्ण संसार मुझको न भाता, तो क्यों नहीं भाता उसको। तो कवि को संसार इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसके दृष्टिकोण के अनुसार संसार अधूरा है, उसमें प्रेम नहीं है, ये बनावटी है, झूठा है, खोखला है, इसलिए कवि को यह संसार अच्छा नहीं लगता। इसलिए कवि ने इस संसार को अपूर्ण कहा है। प्रश्न ये भी बन सकता है कि कवि ने संसार को अपूर्ण क्यों कहा है, तब भी उसका यही उत्तर लिखना है कि इसमें प्रेम नहीं है, इसमें बनावटीपन है, इसमें खोखलापन है, झूठापन है, इसलिए कवि को यह संसार अच्छा नहीं, अपूर्ण है, इसलिए अच्छा नहीं लगता है। 8वां प्रश्न है संसार में कष्टों को सहकर भी खुशी का माहौल कैसे बनाया जा सकता है। संसार में उत्तर लिखना है कि संसार में कष्टों को सहते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि कष्टों को सहना पड़ेगा, इसीलिए मनुष्य को हंसते हुए जीना चाहिए। सुख दुख साथ में चलते रहते हैं, दुखों से घबराना नहीं है, दुखों का हमें सामना करना है। इसी के साथ हमारा आज का ये पद समाप्त होता है। नेक्स्ट हम करेंगे अगले वीडियो में अगला पद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।